हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम स्पेशल वीडियो के इस सीरीज में अब कुछ इंपॉर्टेंट, संभावित इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होगी। इसी क्रम में आज हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके लिए गणितीय व्यंजक प्राप्त करें। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर जो है, वेग जो है, वो प्रतिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है ना, उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, याद रखिएगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, जो रिएक्टेंट है, प्रतिकारक है, उसका जो सांद्रता है उसी के प्रथम घात के अगर समानुपाती का दर हो गया तो उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। सुविधा के लिए हमने बोर्ड पे लिख दिया हुआ है। मेन इसका है गणितीय व्यंजक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। दोस्तों, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए ना आपको कुछ फार्मूला चाहिए होता है। तो आइए पहले फार्मूला लिखते हैं, कौन कौन से फार्मूले की जरूरत होती है, और फिर उसके बाद करेंगे कि प्रथम कोटि के लिए गणितीय व्यंजक कैसे प्राप्त करें। स्टूडेंट, बता दें, प्रथम कोटि और शून्य कोटि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। देखिए, dx का इंटीग्रेशन x होता है, वही जो आप जानते हैं उसी फॉर्मूला है, ऐसा कुछ नहीं, क्या अलग है। ln ये x होता है dx बाई x का, और अगर log a है माइनस log b है तो आप जानते हैं log a बटा b हो जाता है, यह भी जानते हैं। ln अगर x है तो लिख देंगे 2 तो इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाता है। और भी कुछ फार्मूला जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, उस फार्मूला की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्त, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो वेग है वो प्रतिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती है। तो आइए गणितीय व्यंजक शुरुआत करते हैं। व्यंजक, माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखिए कितना साइंस होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है, निम्न प्रकार से हो रही है, ठीक है। अभिक्रिया है, ए से है कोई रिएक्टेंट, चाहे मान लीजिए आर है, रिएक्टेंट है, और ये बदल गया प्रोडक्ट में। तो हमको प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है दोस्त। रासायनिक अभिक्रिया का जो रिएक्टेंट है ना, उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। इधर कुछ भी हो, जब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको जो इच्छा है उधर लिख दीजिए, ABCD कुछ भी लिख दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अभिक्रिया का जो दर है, दर वो समानुपाती है किसके, तो प्रतिकारक की सांद्रता। देखिए, ये प्रतिकारक R हमने लिया है, उसकी रिएक्टेंट R, उसके प्रथम घात। आप समझिए इस चीज को, आपने जो डेफिनेशन लिखा है उसी डेफिनेशन को लिखा हुआ है। अभिक्रिया का दर समानुपाती हो गया प्रतिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं दर बराबर होता है माइनस डी, रिएक्टेंट के दर के पहले माइनस का चिन्ह देते हैं, dr बाई dt बराबर हो गया, ये समानुपाती का चिन्ह हटा रहे हैं, एक नियतांक लगाएंगे और पावर 1 का मतलब कुछ नहीं, वो हो गया, खत्म। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको उधर कर देते हैं और माइनस के चिन्ह भी उधर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, dr, ध्यान से देखिएगा, dr बटा r कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इक्वल टू माइनस के dt। दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर, दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर, तो जब इंटीग्रेशन दोनों ओर कर दीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, dr बाई r की कॉन्सेंट्रेशन माइनस बाहर हो जाएंगे इंटरसेक्शन से dt। अब देखिए दोस्त, तो dx बटा x वाला फॉर्मूला लागू हो गया ना, ये कितना हो गया बोलिए, ये हो गया आपका ln r। अब देखिए वहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है dx बाई x के लिए, तो dr बाई r हो गया, माइनस का चिन्ह रहेगा, k का तो कुछ नहीं करेंगे, कांस्टेंट है, dt का क्या हो गया, t हो गया। और आप जानते हैं मैथमेटिक्स के कि जब इंटीग्रेशन समाप्त होता है तो दाएं तरफ में एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, हमने यहाँ पे i जोड़ दिया। हाँ, इसके बारे में लिख देंगे कि जहां i इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये, ठीक है। अब मुझे इस i का वैल्यू निकालना है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। तो देखिए
जब t इक्वल टू 0, मतलब अभिक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई थी, t इक्वल टू 0 माने रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ था, तो आपका जो तब ये जो R है, ये R0 मतलब R0 माने प्रारंभिक सांद्रता, शुरू की सांद्रता लिख ले सकते हैं यहाँ पर। R0 इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता, शुरू की सांद्रता, शुरू की सांद्रता, ये उसके बराबर है। तो इस वैल्यू को इसमें रखिए, t का मान 0 रखिए। तो जैसे t का मान आप 0 रखिएगा तो ln r की जगह पर क्या हो जाएगा, R0 इक्वल टू माइनस के t इक्वल टू 0 प्लस i। देयरफॉर i का वैल्यू कितना हो गया बोलिए, i इक्वल टू आ गया हम लोग को ln R0, ये i का मान आ गया। अब इस i के वैल्यू को फिर से समीकरण 1 में आप पुट कर दीजिए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जरा देखिए क्या होगा, समीकरण 1 से क्या होगा, तो ln r इक्वल टू माइनस के टी, और i की जगह पे क्या रख देंगे हम, ln r। तो ln समझ रहे हैं दोस्त, नेचुरल लॉग को हम लोग कहते हैं, इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। तो जरा देखिए अब हम करने वाले हैं क्या कि इस r को उधर ले जा रहे हैं, kt उधर चला गया, तो इसलिए kt इक्वल टू हो गया kt इक्वल टू ln r नॉट माइनस ln r। अब देखिए तो log a माइनस log b वाला फॉर्मूला लागू हो गया ना, तो ये कितना हो गया बोलिए, ये हो गया ln r नॉट log a बटा log b हो गया, ये किसके इक्वल टू kt के। ऐसा करते हैं दोस्त, इस ln को बदल लेते हैं हम लोग log में। तो log में जब बदलेंगे kt इक्वल टू, आप जानते देखिए 2.303 से गुना कर देंगे, तो 2.303 log r0 बाई r हो गया, ठीक है। इसलिए t इक्वल टू 2.303, आप देखिए ध्यान से, के गुना में भाग में हो गया, log r0 बाई r, निकल गया फॉर्मूला। यही तो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समय है उसके लिए जो गणितीय व्यंजक निकाला जाता है, यही निकल गया t के लिए गणितीय व्यंजक। अब दोस्त यहाँ से क्या करना होता है कि अर्ध जीवन काल का भी वैल्यू, ये तो t के लिए वैल्यू निकल गया, अर्ध जीवन काल के लिए मान निकालते हैं, इसके लिए ग्राफ खींचा जाता है। तो दोनों काम हम कर दे रहे हैं, आप इसको नोट करिए, ठीक है। उसके बाद इसके हाफ लाइफ पीरियड के लिए भी वैल्यू निकाल देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धजीवन काल का वैल्यू भी ज्ञात करते हैं। देखिएगा जरा, हमने परिभाषा भी लिख दी आपके सुविधा के लिए कि जितने समय में ना रासायनिक अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है, जो ली जाती है सांद्रता, वो आधी हो जाए, जितना टाइम लग जाए आधा होने में, उसी समय को अर्धजीवन काल कहते हैं। और अर्धजीवन काल को टी हाफ से डिनोट किया जाता है, याद रखना है। अब रही बात व्यंजक के लिए, इसका गणितीय व्यंजक निकालना है। तो इसका जो व्यंजक निकालते हैं, तो देखिए जब टी माने समय, टोटल समय टी हाफ हो जाए माने आधा हो जाए, तब आपने क्या किया कि सांद्रता है, सांद्रता वो आधी हो जाए, तो आधा शुरू की सांद्रता का आधा। तो आधा लिखने का क्या तरीका, अगर मान लीजिए 5 ये शुरू की सांद्रता अगर 10 है तो 10 लिखने का क्या तरीका है, 10/2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए ये सांद्रता 15 हो गया है और शुरू में 30 लिया गया था, तो 15 लिखने का क्या तरीका, 30/2 कर देंगे, तो शुरू की सांद्रता बटा 2 कर दिए, मतलब उस सांद्रता क्या हो गया, आधा। अब इस समीकरण में इस वैल्यू को रख देंगे, इसलिए वो फॉर्मूला लिखने के बाद ही ये हम लोग लिखेंगे, चाहे पहले लिख देते हैं यहाँ पर, उसके बाद, क्योंकि अलग से भी ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, 2 नंबर के लिए अलग से भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धजीवन काल के लिए गणितीय व्यंजक प्राप्त करें। या यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ आगे। तो पहले लिख देते हैं कि चूंकि t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग r0 बाई r। अब यहाँ से देखिए शुरुआत करते हैं। आप कह रहे हैं कि जब ये t हो गया आपका t हाफ, तब आप 2.303 बटा के लॉग r0 बटा r की जगह पर क्या रख देंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, r0 बटा 2 लिख देते हैं दोस्त। ये कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा ना, ये कितना हो गया, 2.303 बटा के
log 2। आप एक बात और याद रखिएगा, याद रखिएगा कि log 2 का जो वैल्यू होता है 0.3010 होता है, ठीक है। तो यहाँ log 2 का वैल्यू रख देते हैं, तो 2.303 बटा के दशमलव हो गया 0.3010, ये आ गया 0.693/k। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपको और जीवन काल के लिए वैल्यू कितना आया, तब देखिए 0.693/k। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएगा कि यह साबित करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धजीवन काल जो शुरू की सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता उस पर निर्भर नहीं करती। तो जरा देखिए, तो इस गणितीय व्यंजक में क्या कोई सांद्रता जैसा पद है? नहीं है ना। इसका मतलब सीधा सा है कि अर्धजीवन काल का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अतः लिख सकते हैं एक लाइन, टी हाफ का मान, अच्छा ध्यान रखिए प्रथम कोटि के टी हाफ का मान, ये शून्य कोटि के लिए नहीं, का मान टी हाफ का मान शुरू की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। हम आपको बताना चाहेंगे, क्वेश्चन ये भी आता है कि आप इसको गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो आपने कर दिया और जीवन काल के लिए मान निकाल दिया, इसके लिए आ गया कि आप एक ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो ग्राफ के लिए देखिए हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं या इसमें से किसी भी फार्मूला से हम ग्राफ खींच सकते हैं। आइए सांद्रता के बीच में और समय के बीच में ग्राफ खींच करके हम लोग देखते हैं कि क्या आता है ग्राफ। तो ग्राफ के रूप में दिखा रहे हैं, देखिए इसको हटा देते हैं, मिटा दें, यहीं पर जो कि बना देते हैं ग्राफ। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो चूंकि इतना जानते हैं ये होता है, इसलिए आप जरा देखिए, तो ये है आप करिए ln r इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, ये इधर चला गया तो माइनस हो गया kt प्लस ln r0। स्टूडेंट्स ग्राफ खींचने के लिए ना आपको y बराबर mx वाला जो फार्मूला है उसका ग्राफ आना चाहिए, तबे हो पाएगा। देखिए ये y है, ये m है, ये x है और ये c है। तो कैसे ग्राफ खींचते हैं, देखिए y के जगह पर क्या है, y के जगह पे है ln r, सांद्रता यहाँ पर दे दिया जाएगा, सीधे सिंपली सांद्रता समझ लीजिए। c यहाँ से हम काट लेते हैं, ये कितना है तो ln r0 है c की जगह पर। और जरा देखिएगा m निगेटिव है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू माइनस के, और x के जगह पर क्या है तो t हमारा आपका समय है। तो इस तरह से आप देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कई चीज़ों को समझा। एक तो प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके लिए गणितीय व्यंजक क्या है, फिर अर्धजीवन काल किसे कहते हैं, उसके लिए गणितीय व्यंजक क्या है, फिर उसके बाद आपने उसको ग्राफ के द्वारा देखा। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी एक वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।